पिछले कुछ दिनों से रवि की धर्मपत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब बीच बीच में आकर देख जाते हैं, दवाई भी दे जाते हैं, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर नौकरी की वजह से रवि शहर में रहता है, कभी कभी घर भी आता है। आज दोपहर से ही मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ कमला की तबीयत और भी खराब हो गई। अरे वो बहू, उठो चलो। कहाँ जाऊँ माँ? आज रात को ही मेरे घर से निकल जाना, रहना नहीं इस घर में। बीमार बहू को और अब मैं नहीं रख सकती। घर से निकाल देंगी तो फिर मेरा क्या होगा माँ? माँ, मेरे तो माँ बाप कोई भी नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल अकेली हूँ। वो मुझे क्या पता है, निकल जाने को कहा है, निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल दूंगी इस घर से, रखूंगी नहीं तुमको। दया कीजिए, दया कीजिए माँ, दया कीजिए। इस मूसलाधार बारिश में अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं मर जाऊंगी माँ। रोज रोज बिस्तर पर मरे हुए पड़े रहने से तो बहुत अच्छा है, सच में मर जाओ। चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं। आपके बेटे को तो आज आने दीजिए, पहले उनके आने के बाद में चली जाऊंगी। बेटा, उसी ने तो तुझे घर से निकालने को कहा है। तेरे चले जाने पर वो दूसरी शादी करेगा। हाँ, आपके बेटे ने मुझे घर से निकालने को कहा है आपसे, बोलिए। तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? हाँ, जा जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। ठीक है, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे जबरदस्ती निकालने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं खुद ही आपके घर से चली जाऊंगी माँ जी। जाओ जाओ, अभी क्या भी जाओ, माँ बेटे का पीछा छोड़ दो। कोई है, बचाओ बचाओ, इस डाकू से मुझे कोई बचाओ, कोई है, बचाओ। आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। अत्याचारी जमींदार, इतने दिनों से गरीब लोगों का सब कुछ लूट कर जो तूने इकट्ठा किया है, बहुत ही गलत काम किया है। आज वो सारा धन तुझसे छीन कर मैं सब गरीबों में बांट दूंगा, ये उनका हक है। चुपचाप सब हमारे हवाले कर दे, वरना तेरी मृत्यु निश्चित है। हे माँ गंगा, आज मेरा अंतिम आश्रय भी मुझसे छीन गया है। अब आपकी ही गोद में आश्रय लेना ठीक रहेगा माँ। गुरुदेव, गुरुदेव वो देखिए, नदी के पानी में कोई डूब रहा है, वो देखिए गुरुदेव। सही कहा, उसे पानी से बाहर निकाल कर देखो कि वो जिंदा है या नहीं। मैं कहाँ हूँ? देखो बेटी, तुम माता के मंदिर में हो। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो मरना चाहती थी। तुम चाहती थी, पर शायद माता ये नहीं चाहती थी, इसलिए तुम बच गई। तुम ज्यादा बात मत करो, कुछ दिन आराम करके स्वस्थ हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। माँ, आपकी बहू कहाँ है? इस बार मैं उसे शहर ले जाऊंगा। हाँ। हाँ, कौन सी बहू? इस बार ना, जब तू शहर गया था वो भाग गई उसी रात को। वो कुलक्षणी घर छोड़कर भाग गई। क्या? भाग गई? भाग गई मतलब कहाँ गई? आप तब क्या कर रही थी? उस वक्त तो मैं सो रही थी बेटा। उसी रात को हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो। क्या कहा?
चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। वो एक नालायक औरत थी, चली गई, अच्छा हुआ। दूसरी शादी कराएंगे बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। डाकुओं का सरदार एक चिकित्सक भी था और उसकी सेवा से 1 महीने के भीतर ही कमला स्वस्थ हो उठी। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। अब क्या करोगी कहो? तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचा कर आ सकता हूँ। नहीं बाबा, जब मेरे पति ही नहीं चाहते तो फिर मैं उस घर में अब कैसे जाऊंगी बताइए। दया करके आप ही मुझे यहाँ आश्रय दीजिए। देखो, मैं एक डकैत हूँ, पर मैं साधारण लोगों का कुछ भी नहीं लूटता हूँ बेटी। मैं अत्याचारी जमींदारों का सब धन लूट कर गरीबों में बांट देता हूँ। क्या तुम हमारे साथ रह पाओगी? हाँ बाबा, मैं रह लूंगी। मैं अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहती हूँ बाबा। तो फिर आज तुम्हें दीक्षा दूंगा मैं। सब लोग यहाँ पर आ जाओ। आज से ये मेरी बेटी है, तुम लोग भी इसे अपनी बेटी ही मानना। आज मैं इसे दीक्षा दूंगा, उसका इंतजाम करो। उसी दिन से डाकुओं के सरदार ने कमला को अस्त्र विद्या की शिक्षा देनी शुरू कर दी। शाबाश बेटी, शाबाश। 1 साल में ही तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली और निपुण हो जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सब आपका ही आशीर्वाद है बाबा। उससे भी बड़ी है तुम्हारे मन की इच्छा। तुम अपने मन की इच्छा के कारण ही अपने शरीर और मन के रोगों को दूर कर पाई हो बेटी। क्या बात है, बोलो। गुरुदेव, कुछ दिनों से रघुराम नाम का एक लुटेरा वल्लभपुर गांव में लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा है। पूरा गांव उससे भयभीत है। कैसा अत्याचार? साधारण गृहस्थ लोगों पर बहुत जुल्म कर रहा है। हर रात को किसी न किसी के घर से सब कुछ लूट कर चला जाता है। इस जुल्म को बंद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आज रात को ही मैं जाऊंगा। आप क्यों जाएंगे बाबा? वल्लभपुर का मामला मुझ पर ही छोड़ दीजिए। क्या तुम उस दुष्ट को सजा दे पाओगी? जरूर दे पाऊंगी बाबा, बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए और कुछ नहीं। अरे कोई है क्या आसपास? बचाओ, डाकू से बचाओ। कोई है क्या? हमें बचाओ यहाँ से, इन लोगों से बचाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। मैंने सुना है तेरा बेटा शहर में नौकरी करता है और बहुत सारा रुपए घर में जमा करके रखा है। अगर वो सब कुछ चुपचाप मुझे नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटे का सर धड़ से अलग कर दूंगा। कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। पर उससे पहले तुम मेरे हाथों मारा जाएगा रघुराम। कौन हो तुम? मैं चाहे कोई भी हूँ, पर इतना याद रखना, मैं तुम अत्याचारियों के लिए एक काल हूँ। मत मारो मुझे, मत मारो। आज छोड़ दिया, पर भविष्य में फिर से ऐसा अन्याय किया तो वही होगा तेरा अंतिम दिन। चल जा यहाँ से, समझ गया? निकल जा यहाँ से, दूर चला जा। तू कौन है बेटी? ऐसे हम लोगों की रक्षा की, बता कौन है? मैं एक नारी हूँ। लेकिन कौन हो तुम? वो परिचय रहने दीजिए अभी, बस इतना याद रखिए, मेरा नाम रानी है। अब मैं चलती हूँ। इसकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। आखिर कौन है ये नारी? मुझे पता लगाना ही होगा कि असल में ये है कौन। बेटी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। नाम बताया उसने अपना? हाँ, रवि। क्या रवि? और उसने ये भी बताया कि वो वल्लभपुर से आया है। ठीक है, उसे लाकर बिठाओ। ध्यान रखना कि उनकी आवभगत में कोई त्रुटि न रह जाए। मैं कुछ देर के बाद उनसे भेंट करने आ जाऊंगी।
आप मेरे पास किस काम से आए हैं? मैंने तो डकैत रघुराम से आप लोगों को बचा ही लिया है। वही आवाज, चेहरे की बनावट भी वैसी ही है। पता लगाना ही होगा ये कौन है। मैंने सुना है कि आप असहाय लोगों की विभिन्न प्रकार से मदद करती हैं। हाँ, वो तो मैं करती हूँ, पर आपको कैसी मदद चाहिए? मेरी पत्नी गुम हो गई है, क्या आप उसे ढूंढ कर ला सकती हैं? कैसे गुम हो गई वो? दरअसल मैं शहर में नौकरी करता हूँ। घर में मेरी माँ और बीमार पत्नी ही रहती थी। एक दिन जब मैं शहर से घर आया तो मैंने सुना कि मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है, और तब से बस मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला। घर छोड़कर जाने वाली पत्नी को इतना ढूंढने की क्या जरूरत? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो किसी और के साथ चली गई है, पर इस बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अभी भी ये मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं। ठीक है, पिछले 1 साल से हमने कुछ लड़कियों को अपने आश्रम में आश्रय देकर रखा है। देखिए, क्या उनमें से आपकी पत्नी है क्या? देखिए, इनमें से है कोई आपकी पत्नी? नहीं, इनमें से कोई मेरी पत्नी नहीं है। बिना चेहरे के आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं अपनी पत्नी की सासों को भी पहचानता हूँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब तो इस काम में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, तो फिर अब आपको खाली हाथ ही लौटकर जाना पड़ेगा। आप बुरा न माने तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? कहिए। मुझे लगता है कि चेहरे पर नकाब लगाकर जो मेरे सामने खड़ी है, जिसे आज सब रानी के नाम से जानते हैं, वही मेरी पत्नी है। ये कैसे समझा आपने? मैंने कहा ना, उसकी आवाज, उसका चेहरा, यहाँ तक कि उसकी सांसों को भी मैं अच्छे से पहचानता हूँ। कमला! जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है, अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम अपने पति के साथ घर लौट जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ बेटी, जाओ। चलो कमला, चलो।